यहाँ बोर्ड पर जो यह लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, यह दरअसल आईआईटी के प्रयोगशाला में प्रोड्यूस्ड जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 2 नाम का एक राक्षस है। यह राक्षस 11 क्लास और 12 क्लास के स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डराता है। 11-12 क्लास का स्टूडेंट जैसे ही इसका नाम सुनता है कि भाग खड़ा होता है। तो हम सोचे कि 11-12 क्लास के स्टूडेंट को भय से मुक्ति दिलाने के लिए इस राक्षस को मार डाले, यानी इसका वध कर दे। तो पहले इसको करेंगे क्या कि सबसे पहले एक छोटा मोटा मिसाइल, चुटपुटिया टाइप का मिसाइल, जिसके इंजन में यह फार्मूला फिट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस, इस मिसाइल से एक बार मारेंगे। उसके बाद इसका डेड बॉडी हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा आंसर के रूप में। उसके बाद इसको एक लकड़ी सूंघा करके जिंदा कर देंगे। यही है वह लकड़ी, बाजार में बिकता है। किसी भी क्वेश्चन के डेड बॉडी को सूंघा देने पर वह क्वेश्चन फिर से जिंदा हो जाता है। उसके बाद एक दूसरा मिसाइल है जिसके इंजन में बेज थ्योरम फिट है। इस मिसाइल का अटैक इस पर करेंगे तो फिर से यह दोबारा मर जाएगा। लेकिन मिसाइल अटैक करने से पहले इस राक्षस के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना जरूरी है। तो इंफॉर्मेशन इसके बारे में हम कुछ देते हैं। A student appears for a quiz consisting of only true-false type questions and answers all the questions। एक स्टूडेंट ट्रू फॉल्स टाइप के क्वेश्चन वाले क्विज में शामिल होता है तथा प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देता है। The student knows the answer of some question and guesses the answer for the remaining question। जितना क्वेश्चन इस क्विज में है उसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट जानता है और बाकी बचे क्वेश्चन का आंसर वह अनुमान के आधार पर देता है। जिसका क्वेश्चन जानता है वह तो जानता है और जिसका नहीं जानता है उसका अनुमान करके, गेस करके आंसर देता है, लेकिन सभी क्वेश्चन का आंसर देता है। Whenever the student knows the answer of a question, he gives the correct answer। जिस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट को पता है उस क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट बिल्कुल करेक्ट देता है। जब आंसर पता है तो करेक्ट ही देगा। Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guessed it is 1/2। जिस क्वेश्चन का आंसर वह गेस के आधार पर देता है वह आंसर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब किसी क्वेश्चन का आंसर वह गेस करने के आधार पर देता है तब उसका आंसर सही हो, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2। Also assume that the probability of the answer for a question being guessed given that the student's answer is correct is 1/6।
यदि स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन का उत्तर सही दिया है तो वह सही उत्तर वह जानता हो, वैसा क्वेश्चन का भी उत्तर सही हो सकता है, और हो सकता है गेस के आधार पर दिया हो, इसमें से भी तो कुछ का उत्तर सही हो रहा है। तो यदि किसी क्वेश्चन का उत्तर वह सही देता है तो वह क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जिसको वह जानता हो, और ऐसा भी हो सकता है कि जिसका उत्तर वह गेस करके दिया हो। तो इसमें हमको कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसर फॉर ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड गिवन दैट द स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट इज 1/6। यदि आंसर सही दिया है तो इसका प्रोबेबिलिटी कि उस क्वेश्चन को गेस करके सही उत्तर दिया है 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस किया है कब? जब आंसर सही दिया है तब। जब आंसर सही दिया है तब इसका प्रोबेबिलिटी कि वह आंसर गेस करके दिया है 1/6। Then the probability that the student knows the answer of a randomly chosen question is, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि वह जानता है, एक क्वेश्चन उसमें से सेलेक्ट किया गया और उसका उत्तर वह जानता है, यह नोज वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसका प्रोबेबिलिटी हमको निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहले चुटपुटिया मिसाइल मेथड से मारेंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई बट्टे नंबर ऑफ एस, बस यही एकमात्र फार्मूला। क्विज में कितना क्वेश्चन है दिया नहीं है, कुछ तो होगा, और उसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर वह जानता है। हम मान लेते हैं कि जितने क्वेश्चन का आंसर वह जानता है वैसे क्वेश्चन का संख्या x, तथा जितने क्वेश्चन का आंसर वह अनुमान के आधार पर देता है वैसे क्वेश्चन का नंबर y मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज क्या होगा? टोटल क्वेश्चन कितना? x जोड़ y। इस टोटल क्वेश्चन में, टोटल x जोड़ y में कितना क्वेश्चन का उत्तर वह जानता है? x क्वेश्चन का उत्तर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज x बटे x जोड़ y, यानी हमको जो निकालना है वह निकल जाएगा यदि x बटे x जोड़ y का वैल्यू हम निकाल लें। हमको कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली आंसर्ड इफ गेसेड, जब वह गेस करता है, किसी क्वेश्चन का उत्तर गेस के आधार पर देता है, तो उत्तर सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/2। 1/2 कब होगा? यदि 10 ठो का उत्तर वह अनुमान के आधार पर दे, उसमें 5 ठो सही होगा, तब न एक क्वेश्चन के सही होने का प्रोबेबिलिटी जब गेस के आधार पर वह उत्तर देता है तो 1/2 होगा। 5/10 बराबर 1/2। तो जरूर जब वह गेस के आधार पर उत्तर देता है तो उसमें से जितना क्वेश्चन का उत्तर गेस के आधार पर देता है उसमें से आधा क्वेश्चन का उत्तर सही देता है, आधा क्वेश्चन का उत्तर गलत देता है। इसमें से करेक्टली आंसर्ड इसका नंबर कितना है? इसका नंबर हो जाएगा y/2। आधा का उत्तर सही देगा, तब न होगा कि गेस के आधार पर उत्तर दे रहा है तो प्रोबेबिलिटी 1/2। यानी
y क्वेश्चन का उत्तर अनुमान के आधार पर देता है, इसमें से आधा यानी y/2 क्वेश्चन का उत्तर वह सही देता है, y/2 क्वेश्चन का उत्तर वह गलत देता है। अब कितने क्वेश्चन का उत्तर सही देता है, हमको कह रहा है कि जिसका उत्तर वह जानता है उसका उत्तर तो सही देता ही है। तो x क्वेश्चन का उत्तर जानता है तो x क्वेश्चन का उत्तर तो सही देगा ही x, और जिसका अनुमान के आधार पर देता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चन का उत्तर सही दे देता है y/2। टोटल इतने क्वेश्चन का उत्तर सही देता है, और जितने क्वेश्चन का उत्तर सही देता है करेक्टली आंसर, जितने क्वेश्चन का उत्तर सही देता, इसमें से, पूरे में से नहीं, इसमें से कितना ऐसा क्वेश्चन है जिसका उत्तर वह अनुमान के आधार पर, गेस के आधार पर दिया है। टोटल सही इतने क्वेश्चन का उत्तर दिया, इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन का, इसमें से कितना क्वेश्चन ऐसा है जिसका उत्तर वह अनुमान के आधार पर दिया, अनुमान के आधार पर इतने क्वेश्चन का सही उत्तर दिया y/2। यानी जब सही उत्तर देता है करेक्टली आंसर्ड, तब वह उत्तर गेस के आधार पर दिया है, गेस करके दिया है, इसका प्रोबेबिलिटी दिस हो जाएगा = 1/6 दिया ही हुआ है, = 1/6। सिंप्लीफाई करते हैं, दिस इम्प्लाइज y/2x + y = 1/6। दिस इम्प्लाइज 6y = इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2x + y। y इधर ला करके घटा देंगे तो हमको मिलेगा 5y = 2x। y को राइट साइड ले जाए और 2 को लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में x/y, x/y = 5/2। कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज x/x + y = 5/5 + 2। दिस इम्प्लाइज x/x + y = 5/7। जो निकालना था निकल गया, यानी क्वेश्चन मर गया। अब इसको जिंदा करना है तो यह लकड़ी सुंघाएंगे और देखते रहो, कुछ देर में यह जिंदा हो जाएगा, देखते रहो। कुल जितना क्वेश्चन है उसमें से किसी एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया जाए तो हो सकता है उसका आंसर जानता होगा, नहीं तो उसका आंसर गेस करके देगा स्टूडेंट। दोनों में से कोई ना कोई एक काम अवश्य करेगा, जानता होगा तो उसके आधार पर उत्तर देगा, नहीं जानता होगा तो गेस के आधार पर उत्तर देगा। उस क्वेश्चन का उत्तर जानता है, इसका प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज को अगर हम x मान ले, यह बात हम मान ले, तो इसका प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेस = 1 - x हो जाएगा। क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक इवेंट ऑकर होगा, जब यह ऑकर होगा तब यह नहीं, जब यह ऑकर होगा तब यह नहीं। दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव
और दोनों में से कोई न कोई एक इवेंट ऑकर अवश्य होगा, यानी एग्जॉस्टिव, यानी दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम एक, इसीलिए इसका प्रोबेबिलिटी x तो इसका प्रोबेबिलिटी 1 माइनस एक्स। जब जानता है तब उत्तर सही दे। प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर करेक्टली व्हेन ही नोज इज इक्वल टू, हमको दिया हुआ है जब जानता है तब उत्तर सही ही देगा, तब सही देने का प्रोबेबिलिटी 1, और दिया हुआ है कि जब गेस करता है तब सही उत्तर दे, इसका प्रोबेबिलिटी 1/2। इसका मतलब हमको यह बात दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट बटे गेस इज इक्वल टू 1/2, और यहां दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस इफ करेक्टली आंसर्ड, जब करेक्ट आंसर देता है तब इसका प्रोबेबिलिटी की गेस के आधार पर उत्तर मारा है। इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस बटे करेक्टली आंसर्ड यानी C इज इक्वल टू 1/6, यह दिया हुआ है। तो वैल्यू यह है बेज थ्योरम। यहाँ जो लिखा हुआ है यह है बेज थ्योरम। इस बेज थ्योरम में वैल्यू बैठाएंगे और निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज, यानी x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है। इस बेज थ्योरम में सबका वैल्यू पुट जब हम करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ G/C किधर दिया? यहाँ दिया 1/6, लिख देते हैं 1/6 इज इक्वल टू, इधर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ G 1 माइनस एक्स गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ C/G 1/2 गुने 1/2 बट्टे प्रोबेबिलिटी ऑफ नो x गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ C/K 1 जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ G 1 माइनस एक्स गुने प्रोबेबिलिटी ऑफ C/G 1/2। इसको सिंप्लीफाई करके x निकालना है, पहले मिटाते हैं। जोड़ घटाव किए, ऊपर और नीचे से 2 कैंसिल हो गया, इतना बचा। 2x में से x घटा, इतना बचा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, x को एक तरफ ले आए, कांस्टेंट नंबर दूसरे तरफ, 7 को इधर जाके ले जाकर के भाग दे दिए। यही है IIT के राक्षस का लाश यानी डेड बॉडी। अब इसको दोबारा लकड़ी सुंघा करके जिंदा नहीं करेंगे। अब तुम लोग जाओ, इस राक्षस के भय से तुम लोग मुक्त हो गए, जाओ जाकर के खुशी मनाओ।